हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग लोकल ग्रुप अकाउंट, जिसमें हम सीखेंगे कि हम ग्रुप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्रुप ऐड कमांड। इसकी हेल्प से हम लिनक्स में ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास सुपर यूज़र और रूट यूज़र का एक्सेस होना चाहिए। हम ग्रुप ऐड के साथ कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है -g। इसकी हेल्प से हम ग्रुप आईडी दे सकते हैं, बट वो यूनिक होना चाहिए। फिर आता है -r। इसकी हेल्प से हम सिस्टम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्रुप मेनली सिस्टम प्रोसेस और डीमन प्रोसेस के लिए बनता है। अगर हम -r स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो नॉर्मल ग्रुप बनता है रेगुलर यूज़र के लिए। उसके बाद आता है ग्रुप मोड कमांड। इसकी हेल्प से हम ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम ग्रुप मोड के साथ कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है -g। इसकी हेल्प से ग्रुप आईडी को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आता है -n। इसकी हेल्प से ग्रुप के नेम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप del कमांड, जिसकी हेल्प से हम ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट में सिर्फ इतना ही। मैंने बताया था ग्रुप ऐड कमांड के बारे में, जिसकी हेल्प से हम ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से ग्रुप हैं। ग्रुप के बारे में डिटेल प्रेजेंट होती है /etc/group फाइल में। ये फाइल बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैंने टेल कमांड का यूज़ किया है ताकि मैं लास्ट की 10 लाइन को प्रिंट कर सकूं। एंटर। ये है मेरे ग्रुप के बारे में डिटेल। तो सबसे पहले आता है मेरा ग्रुप का नेम किया है, उसके बाद उसका पासवर्ड किया है जो कि हमेशा x ही रहता है। उसके बाद आता है उस ग्रुप का आईडी और लास्ट में आता है कि उस वाले ग्रुप में कौन कौन से यूज़र प्रेजेंट हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है यूज़र एंड ग्रुप कंसेप्ट वाले वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ, ग्रुप ऐड प्रोजेक्ट। एंटर। अगर आपको कोई भी एरर नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है, अदरवाइज़ वो ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है। अब जो था मैं टेल कमांड रन करूँगा दोबारा से। आप यहाँ पे लास्ट में चेक कर सकते हो मेरा जो ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है। एक और बात, अगर हम ग्रुप आईडी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ग्रुप आईडी अपने आप असाइन होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो मेरा लास्ट ग्रुप था उसका ग्रुप आईडी था 1008, बट अब जो मैंने न्यू ग्रुप बनाया उसका ग्रुप आईडी है 1009। अब जो मैं नया ग्रुप बनाऊंगा उसका आईडी होगा 1010। इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते रहते हैं और बनते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा -g का यूज़, बट मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। -g की हेल्प से हम ग्रुप आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ग्रुप ऐड -g, मैं ग्रुप आईडी रखना चाहता हूँ 1020 और मैं ग्रुप का नेम देना चाहता हूँ no1। एंटर। अब मैं टेल कमांड रन करूँगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं जो no1 है वो क्रिएट हो गया है और उसका जो ग्रुप आईडी है वह है 1020। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा -r का यूज़, जिसकी हेल्प से हम सिस्टम ग्रुप बना सकते हैं और जिसकी ग्रुप आईडी जो होती है हमेशा 1000 से नीचे ही रहेगी, कभी भी उससे बड़ी नहीं होगी। तो कमांड है ग्रुप ऐड -r। इसका जो ग्रुप आईडी होता है वो अपने आप असाइन होता है, हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है ग्रुप का नेम, जो कि मैं रखना चाहता हूँ फॉर प्रोसेस। एंटर। अब मैं दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा। यहाँ पे आप लास्ट में चेक कर सकते हो ये जो ग्रुप है वो बन गया है और इसका जो आप ग्रुप आईडी वो भी आप चेक कर सकते हो, वो 1000 से नीचे ही है। तो ये तो होगा ग्रुप ऐड कमांड के बारे में। अब हम बढ़ेंगे ग्रुप मोड कमांड के बारे में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने बताया था ग्रुप मोड कमांड की हेल्प से हम ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है -g। इसकी हेल्प से हम ग्रुप आईडी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ग्रुप मोड -g, मैं ग्रुप आईडी देना चाहता हूँ 1030। कौन से ग्रुप के लिए? no1 के लिए। एंटर। अब मैं टेल कमांड रन करूँगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पहले जो मेरा no1 था उसका ग्रुप आईडी था 1020, अब इसका ग्रुप आईडी हो गया 1030। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा आता है -n। इसकी हेल्प से हम ग्रुप के नेम को चेंज कर सकते हैं।
तो ग्रुप मोड -n, हमें कौन सा नेम देना है उसको, हेलो, और कौन से ग्रुप का चेंज करना है, no1 का चेंज करना है, तो no1 एंटर। मैं दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पहले जो था यहाँ पे no1 था, अब यहाँ पे जो था हेलो हो गया है। तो ये तो था ग्रुप मोड कमांड के बारे में। अब हम देखते हैं ग्रुप डेल कमांड के बारे में। इसकी हेल्प से हम ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। इसका यूज़ करना बहुत सिंपल है, ओनली ग्रुप डेल, उसके बाद आएगा ग्रुप का नेम, एंटर। अब मुझे तो मैं दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा, एंटर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पहले हेलो था 4 प्रोसेस के नीचे, बट अब जो होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हेलो जो होता है वो डिलीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि हम यूज़र को ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने यूज़र मोड कमांड में पहले से बता रखा है। आप इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा, उससे मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। बट अभी जो होता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़र मोड, उसके बाद आता है -a-G, उसके बाद आता है कि हमें उसको कौन से ग्रुप में ऐड करना है। मैं चाहता हूँ मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो यूज़र है वो जाए प्रोजेक्ट ग्रुप में। उसके बाद आता है कि मुझे उसमें जो होता है कौन से यूज़र को डालना है, मुझे उसमें डालना है नोनाइट यूज़र को, एंटर। मुझे कोई भी एरर नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो नोनाइट यूज़र है वो प्रोजेक्ट ग्रुप में ऐड हो गया है। अब जो है दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा, एंटर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मेरा जो प्रोजेक्ट ग्रुप है उसमें सिर्फ एक यूज़र ऐड हुआ है, नोनाइट। अब ऐसे चाहूँ तो मैं दूसरा यूज़र भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, बस लास्ट का नेम चेंज करना है, लाइक none4, एंटर। ये क्या है कि none4 यूज़र नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा यूज़र चेक कर लेता हूँ, तो none1 है। मैं जो था दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रोजेक्ट में जो था कौन कौन से यूज़र है, नोनाइट है, none1 है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।